हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 4.13 की। इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस कुछ अलग ही लेवल के हैं, तो हमें बहुत अच्छे से करने हैं इनको। तो प्यार से आप देखिए वीडियो को। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और डाउट नहीं हो तो आराम से समझते रहो। देखो, कुछ वही हर बार मैं जो कहता हूँ वही बात यहाँ पे है कि हमें कुछ क्वेश्चंस को दो बार भी देखना पड़ सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या कह रहा है। ए पर्सन ऑन अ टूर हैज 360 फॉर हिज एक्सपेंसेस। एक आदमी है, उसके पास 360 रुपीज़ हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, इतने रुपए बहुत होते हैं अपने लिए, बट आज के ज़माने में तो कम है, बट ठीक है। ही इफ़ ही एक्सटेंड हिज टूर फॉर 4 डेज। अब उसने अपना टूर 4 डेज के लिए एक्सटेंड कर दिया, मतलब बढ़ा दिया। मतलब कि पहले वो टूर पे एक्स डेज आने वाला था, अब कितने दिन जाएगा, एक्स प्लस 4 डे जाएगा। दिस इज द नंबर ऑफ डेज। ठीक है ना, कि कितने दिन जाने वाला था टूर पे, एक्स दिन, बट अभी कितने दिन जा रहा है, नाउ एक्स प्लस 4 डे। अब मुझे एक बात बताओ, तुम अगर डेली इक्वल रुपीज खर्च करते हो, ठीक है ना, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं। ठीक है, 100 रुपए, आपके पास 100 रुपए हैं और आप पर डे 10 रुपए खर्च करते हो। बताओ ये 100 रुपए कितने दिन चलने वाले हैं, आप कहोगे 10 डेज चलने वाले हैं। यस और नो, डिवाइड करके पता कर लिया। तो वैसे मैंने कहा 360 रुपए एक्स डे चलाने वाले थे, तो पर डे कितने रुपए लगते, चार पर डे लगते 360 बाय एक्स रुपीज। ओके, मैंने कहा जब तूने एक्सटेंड कर दिया 4 दिन, तो अब बता पर डे कितने लगेंगे। तो तूने कहा पर डे सर सिंपल सी बात है, 360 में एक्स प्लस 4 का डिवाइड कर लेंगे, इसमें क्या घबराने वाली बात है। मैंने कहा वेरी गुड। नाउ फॉर हिज टूर फॉर 4 डेज ही हैड टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंसेस बाय रुपीज 3। अच्छा, मतलब डेली एक्सपेंसेस पहले इतने कर रहा था, अब इतना होगा। अब तो इतने होगा ना उसके अकॉर्डिंग, तो भाई मान लो पहले वो 2 दिन जाने वाला था, अब 4 दिन जा रहा है, तो पैसे तो उतने ही बन रहे हैं। मतलब 10 हैं तो अब कम हो गए, 8 रुपए हो गए। बट उसने अपने दोनों रुपए में कितने का डिफरेंस कर लिया, 3 रुपए का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी तो 2 चल रहा है, अपने अकॉर्डिंग तो 2 का है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितने रुपए का होना चाहिए था, 2 रुपए का। ये सिंपल सा क्वेश्चन लो तुम्हारा। अब तुम कहोगे सर एक्स प्लस 4 वाला कम होगा कि ज़्यादा। मैंने कहा यार ज़्यादा कैसे होगा, कम होगा ना बाद वाला। देखो बाद वाला कम होता है जब भाई नंबर ऑफ डेज इंक्रीज कर रहे हो, बड़े नंबर का डिवाइड कर रहे हो 360 में, पहले 360 में छोटे नंबर का डिवाइड कर रहे हो, तो ज़्यादा कैसे होगा, कम होगा। क्लियर है ना। ना ये कितने रुपए का है, 3 रुपए का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ये रही आपकी इक्वेशन आपकी नज़रों के सामने। अब बताइए आप इसके साथ क्या करने वाले हो। तो सिंपल से आप बोलोगे कुछ नहीं करेंगे सर, एलसीएम ले लेंगे। तो मैंने कहा ले लो, फिर इतनी टेंशन काहे ले रखे हो। तो एक्स प्लस 4 आएगा, 360 मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस 4। याद है हमने ऐसी इक्वेशन बहुत सोल्व की हैं, याद है या भूल गए। नहीं भूले नहीं हो, इक्वल्स टू 3। तो ऊपर से मैं 360 कॉमन ले लेता हूँ, तो ऊपर क्या बचेगा, ध्यान से देखना, एक्स प्लस 4 माइनस एक्स। ठीक है, और नीचे कौन है, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इक्वल्स में कौन है 3। ये 3 इधर से आके इधर डिवाइड में आ जाएगा क्या, बोले हाँ। मैंने कहा 3 से काट दो, 120। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 120 इंटू एक्स प्लस 4 - एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। एक्स से एक्स कट जाएगा, ये आएगा 084 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, इधर लेके आओ। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 इक्वल्स टू 0। अभी बताओ किसको समझ में नहीं आया, समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं होगा, कोई डाउट नहीं है पक्का। अच्छा मैं 2 नंबर पे आ गया क्या, हाँ 9। अब देखो, अब हम क्या करेंगे सर, सिंपल सी बात है, अब कुछ नहीं करना हमें। हमें एक काम और करना है, बोले क्या। मैंने कहा 480 के फैक्टर कर लो, और तो क्या करोगे, तो करो फटाफट 400 फैक्टर। मैंने तो पहले भी तुम्हें कहा है कि जब भी फैक्टर वगैरह करने के लिए मैं तुम्हें कहूँ तो तुम करोगे। तुमने कहा चलो साथ में करते हैं, तो मैंने कहा 480 के फैक्टर मैं मेरे हिसाब से करता हूँ, 24 × 20। आ गया मेरा आंसर तो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 20x माइनस 480 इज इक्वल्स टू 0। मैंने कुछ नहीं किया, 2 का डिवाइड किया, फिर मैंने 24 और 20 बना लिया। 10 है ना, 10 अलग ले आया मैं। ना एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स प्लस 24, माइनस 20 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, पक्का ही बचेगा एक्स प्लस 24, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। तो मैंने कहा एक्स की वैल्यू आ गई 20। ये क्या है, पहले अपना खाता वो 20 दिन चलाने वाला था। अरे यार ऐसे क्या करने वाला था, मैं एक बार वो डिवाइड करके पता करता हूँ, आंसर तो 20 ही दिन है क्या। हाँ,
मतलब डेली कितने रुपए खर्च कर रहा होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग? एलसीएम में कैलकुलेट करके दिखाऊं? देखो वो पहले क्या करा था, 360 में डिवाइड कर दो 20 का, मात्र 18 रुपये खर्च कर रहा था पर डे। अब सोचो 4 दिन और बढ़ा दिए तो 360 डिवाइड बाय 24, तो 15 रुपये हो गए। अब डेली कितने रुपए खर्च करेगा? 15 रुपये। ऐसा कौन सा टूर हो गया यार, 15 रुपये में सारे काम हो रहे हैं उसके तो। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट करते हैं। क्या? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ एग्जाम्पल, सॉरी। ए पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹200। एक पीस ऑफ क्लॉथ 200 रुपये का है। बोले ओके। इफ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर, पीस को बढ़ा दिया। पहले कितने मीटर का था? मैंने कहा इस कंडीशन में एक्स मीटर का था, बट अभी 5 मीटर और बढ़ा दिया तो एक्स प्लस 5 मीटर हो गया। ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹2 लेस। ईच मीटर मतलब 1 मीटर। तो मैं कहा यार ये 200 रुपये इतने मीटर के हैं, तो 1 मीटर के कितने होंगे जल्दी बताओ भाई। ये क्या कह रहा है, एक्स मीटर क्लॉथ की प्राइस है 200 रुपये। तो आपको भी पता है ना, यूनिटरी मेथड, 1 मीटर का निकालोगे तो 200/x करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे हाँ। तो 1 मीटर की प्राइस 200/x। अगर तुमने 5 रुपये बढ़ा दिए, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ पीस वुड बी हैव रिमेनिंग अनचेंज। ओके। अगर आपने 5 मीटर क्लॉथ बढ़ाया तो आपको 2 रुपये कम लग रहे हैं पर मीटर के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब 200 मीटर के सॉरी, एक्स प्लस 5 मीटर के भी सेम रुपये 200 ही देने हैं। तो आपने कहा अच्छा इसके अकॉर्डिंग 1 मीटर की प्राइस कितनी होगी? मैंने कहा 200/x/5 कर लो यार। क्या ये क्या है? मैंने कहा देख भाई, अगर आप x प्लस 5 मीटर लाते हो तो आपको 1 मीटर के अलग रुपए देने पड़ते हैं, तो आपको 200 रुपये देने हैं इतने टोटल के भी। अगर आप 1 मीटर लेके आओगे तो आपको प्राइस लगेगी 200/x+5। मैंने कहा ओके। तो 1 मीटर ये भी है, 1 मीटर ये भी है। अब इन दोनों के 1 मीटर में कितने रुपए का डिफरेंस है? 2 रुपए का। कौन ज़्यादा है? ये वाला कम है और ये वाला ज़्यादा है। ठीक है। तो नाउ यू कैन राइट, तो हम एज पर क्वेश्चन इक्वेशन लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से। अब इस प्रकार से हमने जब इस इक्वेशन को लिखा है तो आंसर हमारा 2 आना चाहिए। बोले ओके, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए? तो अब इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए, साइड में लगा दिया जाए और नीचे ले आया जाए। अब बोलो क्या करें? तो आपने कहा कुछ नहीं करना सर, टेंशन काहे ले रहे हो, वही सेम 200 कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे x+5 आएगा, माइनस एक्स आएगा, और नीचे एलसीएम आएगा इनका x × x+5, और ये इक्वल्स में 2 है। इस 2 से ये 200 कटेगा 100 टाइम। तो ये जो आपकी इक्वेशन है ये यहाँ लिख लो। मैंने कहा यहाँ लिख लेते हैं। तो ये बनेगा सर 100 × 5 ओनली। मैंने कहा कैसे? बोले एक्स और एक्स भी कट जाएंगे अंदर वाले। मैंने कहा वेरी गुड। इक्वल क्या आएगा? x² + 5x। मैंने कहा और भी अच्छा है। अब क्या करें? बोले x² + 5x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। अब 500 के फैक्टर करेंगे तो हमने कहा 2 का डिवाइड कर लो, तो 25। 2 का डिवाइड किया तो 25, और 10 में 20 है ना, 20। यस, क्लियर है ना? 20 × 25 आ गया आंसर। टेंशन ही नहीं लेनी। x² + 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल्स टू 0। थोड़ा साइड में होना चाहिए था बट ठीक है। x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? x + 25 माइनस 20 कॉमन लोगे तो x + 25 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकाल दी तुमने? फिर से 20 निकाल दी। तुम यार बार बार 20 ही काहे निकाल रहे हो, इसमें भी 20 मीटर है। ठीक है। तो इसने पूछा है हाउ लॉन्ग इज द पीस, पीस कितना बड़ा है? तो मैंने कहा 20 मीटर बड़ा है। लेंथ ऑफ द पीस इज 20 मीटर। लेंथ ऑफ पीस इज 20 मीटर। एंड व्हाट इज द ओरिजिनल रेट पर मीटर? तो मैंने कहा ओरिजिनल रेट पर मीटर कितनी है? तो आपने कहा 1 मीटर के कितने रुपए लगे होंगे? तो मैंने कहा भाई 200 रुपये टोटल लगे थे, 20 मीटर के लगे थे, काटो। तो 20/2 आया, दैट इज ₹10। 1 मीटर के कितने रुपए? 10 रुपये। और जब आपने बढ़ा दिया 5 मीटर तो 1 मीटर के कितने रुपए लगे? 8 मीटर। तो 24 मीटर आपने लिया। अगर आप 24 को 25 है ना, हाँ सॉरी 25 मीटर लिया आपने क्लॉथ को, और 25 को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करते हो? 8 से। तो आपके देखो 4 8 × 16 और 2 200, 200 रुपये बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? अरे बोले समझ में आ गया सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। देखो इस एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, पढ़ लिया? अच्छा बिना पढ़े आए हो, चलो मैं पढ़ा देता हूँ। 6500 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सनस। भाई एक क्लास में या एक 5 दोस्त बैठे थे ना, तो एक्स फ्रेंड्स हैं।
एक्स पर फ्रेंड्स है, ब्रैकेट में तुम्हें समझाने के लिए पर्सन्स लिख देता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एक्स पर्सन्स के बीच में तुम्हें 6500 रुपये देने हैं, और वो क्या देने हैं, इक्वली देने हैं। तो तुम क्या करोगे, सर ईच फ्रेंड गेट, हर बच्चे को, हर दोस्त को कितना मिलेगा, 6500 बाय एक्स मिलेगा। हैड देयर बीन 15 मोर पर्सन, 15 दोस्त और आ गए, बोले भाई पार्टी दे, पार्टी अपन भी लेंगे, तो बोले मोर फ्रेंड्स कम, नाउ टोटल फ्रेंड्स कितने बने, जल्दी बताओ। एक्स पहले थे, 15 और आ गए, तो एक्स प्लस 15 पर्सन बन गए। तो नाउ वुड हैव रुपीज 30 लैक्स, ईच वुड हैव गोट रुपीज 30 लैक्स। तो सिंपल सी बात है सर, 6500 रुपये अगर आप एक्स पर्सन को दे रहे थे, अब आप एक्स प्लस 15 को दोगे तो ऑब्वियसली कम रुपए आएंगे। ठीक है, तो आप कहोगे नाउ ईच पर्सन ईच फ्रेंड गेट, हर दोस्त को कितना मिलेगा बताइए जल्दी। यू कैन राइट 6500 अपॉन एक्स प्लस 15। और ये रुपए कम है किससे, 6500 बाई एक्स से, कितने कम है, 30 रुपए। तो आप इक्वेशन लिखोगे 6500 अपॉन एक्स माइनस 6500 अपॉन एक्स प्लस 15 इज रुपीज 30। सब 6500 डिवाइड बाई 30 इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू तो नहीं आएगा, बट एक यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा हमें, दैट इज एक्स प्लस 15 माइनस एक्स। अब लगाओ एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स। हमने कहा जीरो से जीरो तो कट जाएगा, बट ये 65 नहीं कटेगा इससे। ठीक है, तो 3 वापस ले जाओ। तो हमने कहा 65 जीरो इंटू 15 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स, 3 वापस ले आए। तो अभी मैं थोड़ा केसी की हेल्प ले लेता हूँ, फटाफट कैलकुलेशन करनी है अपने को, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं 650 को मल्टीप्लाई करता हूँ 15 से, 650 मल्टीप्लाई बाय 15, दैट इज 9750 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 45x। और आप इक्वेशन लिखोगे तो होगा 3x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 9750 इक्वल्स टू 0। अब हमें फैक्टर करने हैं 3 इंटू 9750 के, तो इसको 3 इंटू 650 इंटू 15 लिख सकता हूँ भाई। तो मैंने कहा यार 45 लाने हैं, तो 45 तो अभी तो नहीं आ रहे, तो 3 इंटू 65 इंटू 10 इंटू 15 से काम चलाओ। अभी देखो जल्दी से क्या आ रहा है। पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ ये इक्वेशन तो सही है ना अपनी, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बट मे बी। चलो जल्दी से फैक्टर करो तुम। अच्छा काट दिया गया इसने, यार इसने बहुत ही काटा। अच्छा 3 से 15 को काट लिया था, चलो चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 से कट रहे हैं भाई, अब क्योंकि इधर 15 था ना, ये कट जाता 5 टाइम। चलो मैं अभी 3 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 15x, थोड़ा काम हल्का हो जाए, माइनस 9750 डिवाइड बाई 3, 3250 इक्वल्स टू 0। तो अब सिंपल सी बात है 3250 के फैक्टर करने हैं, तो मैंने कहा देखो भाई सिंपल सी बात है, इन दोनों के फैक्टर तो यही नंबर होंगे, 650 इंटू 5, 650 इंटू 5। मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, 650 इंटू 5 से आ रहेगा, यस। अब मैंने कहा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 650 इंटू 10 इंटू 5, तो 15 आ रहा है, 65 से 15 आ रहा है ना। चलो काम इजी हो गया, प्लस 65x माइनस 50x माइनस 3250 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लोगे तो एक्स प्लस 65 बचेगा, और माइनस 50 कॉमन लोगे तो एक्स प्लस 65 बचेगा, दैट इज 0। तो आप लिखोगे एक्स की वैल्यू आ गई है 50। तो नाउ फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स। तो पहले कितने फ्रेंड थे तुम्हारे, एक्स फ्रेंड्स थे, इसका मतलब 50 दोस्त थे, और बाद में कितने हो गए, 65 फ्रेंड्स हो गए, 50 दोस्त थे। ओके क्लियर है, चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ए शॉपकीपर, दुकानदार, बड़ी खतरनाक काम करते हैं दुकानदार तो। ए शॉपकीपर बाय ए नंबर ऑफ बुक्स फॉर रुपीज 80। दुकानदार गया, तो ये शॉपकीपर गया, अब इसके पास कुछ पैसे थे, और एक्स बुक्स लेके आया। ठीक है, बुक पता नहीं कितनी लेके आया, तो टोटल रुपए कितने दिए इसने, 85 रुपीज दिए। इफ ही हैड बोट 4 मोर बुक्स, तो नाउ बुक्स कितनी खरीदी हैं, x+4, पहले x खरीदी थी, अब 4 ज़्यादा खरीद रहा है, फॉर द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट का मतलब 80 रुपये में।
तो प्राइस ऑफ एक्स प्लस 4 बुक्स, इन बुक्स की प्राइस भी कितनी है बच्चा, 85, 80 सॉरी 85 कहाँ से लिख रहे हैं अनूप सर आप, 80 लिखो, 80, 80 रुपए में। नाउ ईच बुक वुड हैव कॉस्ट रुपीज 1 लेस, तो मैंने कहा कॉस्ट ऑफ ईच बुक, इस कंडीशन में ईच बुक की कॉस्ट कितनी होगी, तो आपने कहा 80/x, 80 बुक खरीद रहे हो एक्स रुपए के हिसाब से, तो एक बुक के कितने रुपए आएंगे, 80/x। और मैंने कहा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ईच बुक, कॉस्ट ऑफ ईच बुक कितना होगा, तो आपने कहा सिंपल सी बात है 80/x+4 हो जाएगा। ये सेम जैसे एग्जाम्पल चल रहे हैं, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी मतलब लैंग्वेज चेंज कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। तो नाउ 1 रुपये बन रहा है इन दोनों का डिफरेंस, तो 80/x, ये कम बुक हैं, इनके प्राइस कम लगी होगी, और 80 ज़्यादा सॉरी x+4 इक्वल्स टू 1। बताओ अब मैं तुम्हें समझाऊं कि तुम मुझे समझाओगे, नहीं मैं ही समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो नाउ कैलकुलेशन कर लो यार, 80 कॉमन लोगे तो इधर आएगा x+4 - x =x² + 4x, तो ये x तो x कट जाएगा, 4 8 4 जा 32, तो इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ x² + 4x - 320 = 0। अब हमें 320 के फैक्टर करने हैं, तो मैं इसको 16 2 जा 4 आ रहा है, यस, सिंपल, एकदम सिंपल, प्लस 20x ले लेते हैं, माइनस के 16x ले लेते हैं, 3 2 0 0, x कॉमन हो गया, क्या आएगा बच्चा, x+20। देखो मैं कैलकुलेशन थोड़ी स्लो जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन बार बार कर चुके हैं यार, 13 एक्सरसाइज में आ गए, ठीक है। तो अभी भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट बोलोगे 16, मतलब पहले वो कितनी बुक लेके आया था, 16 बुक्स लेके आया था, ठीक है। नंबर ऑफ बुक्स, हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाय, तो यू कैन टेल 16 बुक, 16 बुक खरीद के लाया था, इतनी बुक दुकानदार बेचता है। नेक्स्ट, अब थोड़े से मेरे हिसाब से हट के आ जाने चाहिए यार, सेम सेम करवाओगे क्या। इफ द प्राइस ऑफ ए बुक इज रिड्यूस बाय रुपीज 5, ओके, ए बुक, एक बुक की, तो मैंने कहा तो लेट प्राइस ऑफ एक्स बुक्स इज रुपीज 1। नाउ इफ द प्राइस ऑफ ए बुक इज रिड्यूस बाय 5, 5 रुपए कम हो गए, तो नाउ प्राइस ऑफ ए बुक, सॉरी प्राइस ऑफ एक्स बुक्स नहीं बोल सकते, ए बुक ही बोलेंगे यहाँ पे एक बीट के लिए। एक बुक की प्राइस अगर y रुपए है, तो वो घट के कितनी हो गई है, y-5, ठीक है। तो नाउ ए पर्सन कैन बाय 5 मोर बुक्स फॉर रुपीज 300, 5 ज़्यादा बुक खरीद सकता है 300 रुपये में। तो पहले पहले वाई बुक खरीद रहा था, मान लेते हैं पहले सर वो एक्स बुक खरीद रहा था, कितने रुपए में, 300 रुपये में। यही है सिंपल सी बात। तो भाई ये पूरी लाइन नहीं पढ़ी अपन ने, गलती ये कर दी। इफ़ द प्राइस ऑफ ए बुक इज रिड्यूस बाय रुपीज 5, तो हमने कहा भाई अगर यहाँ से हम एक बुक की प्राइस निकालें तो वाई लेने की ज़रूरत नहीं है। तो नाउ इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ से समझ में आ जाएगा, तो लेट नहीं करते हैं। सो प्राइस ऑफ ए बुक इज़ 300/x। नाउ आपने क्या कर दिया है, एक पर्सन ने एक बुक की प्राइस को 5 रुपये कम कर दिया, ओके, मतलब यहाँ पे जो रुपए आएंगे उन दोनों का डिफरेंस 5 रुपये आएगा। 5 मोर बुक्स, तो बुक्स कितनी खरीद रहे हो आप, x+5, कितने रुपए में, 300 रुपये में। सिंपल सी बात है यार, पहले कुछ बुक खरीदने गए 300 रुपये में, फिर दुकानदार ने कहा यार तेरे को मैं 5 रुपये कम कर दूंगा हर एक बुक में, अब तुम क्या कर सकते हो, 300 रुपये में 5 बुक और खरीद सकते हो। बोले एक जैसी बात कर रहा है, बोले हाँ। तो नाउ 300/x+5, तो ये न्यू प्राइस ऑफ ए बुक है, और ये ओल्ड प्राइस या ओरिजिनल बोल सकते हो, ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए बुक। नाउ डिफरेंस बिटवीन बोथ द बुक्स, प्राइस ऑफ ईच बुक्स इज 5 रुपीज, तो 300x ज़्यादा रुपए हैं, और 300/x+5 ये कम रुपए हैं, इक्वल्स टू 5। तो 300/5 x+5 - x इक्वल्स टू x² + 5x, ये कटेगा 60, 60 या 5 ही काट दो यार, 300 ही बचेगा सीधा। मतलब अरे बताता हूँ, सब्र करो यार, ब्रैकेट में 5 आएगा, अपॉन 5, x² + 5x, 5 से 5 कट जाएगा, 300 बचेगा। तो आप इक्वेशन लिख दो, x² + 5x - 300 इज 0। 6 5 जा 60, और 50, 15 2 जा, हाँ ये लिख दो। सर 300 में 2 का डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ कर लेते हैं, 15 2 जा 30,
ठीक है, तो एक जीरो इधर लगा देता हूँ। तो यू कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15x माइनस 300 इज ज़ीरो। x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 20 आएगा, माइनस 15 कॉमन लोगे तो भी x प्लस 20 आएगा, दैट इज जीरो। तो x की वैल्यू आ गई 15। तो पहले दुकानदार कितनी बुक खरीद रहा था, 15। फिर उसने 5 बुक ज़्यादा खरीदी। तो आप चेक कर सकते हो सॉल्यूशन, अगर 15 बुक्स में खरीद रहा है तो एक बुक की प्राइस कितनी आ रही है, वन बुक 15 के 300, तो एक बुक के 20 रुपये। ठीक है, नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि आप 20 बुक भी 300 रुपये में खरीद रहे हो, तो एक बुक की प्राइस कितनी आएगी, 300/20, तो ये 15। देख लो 5 रुपये का डिफरेंस है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अब चलो नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 6। A factory kept increase, okay, its output by the same percentage every year. Find the percentage if it is known that the output is doubled in the last 2 year. Okay, भाई देखो, आपने कंपनी खोली तो पहले तुमने एक्स बनाए, ठीक है, कुछ भी बनाए, तो एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर वो कुछ बन गए। फिर अगले साल तुमने 1 ईयर में फिर कुछ बनाए, तो वो ऐड करने के बाद 2x बन रहे हैं, ऐसा बोल रहा है। क्या बोल रहा है, डबल कर रहा हो, मतलब आज इतने बना रहे हो तो 2 साल बाद डबल कर रहे हो। तो ये मान लो आज की बात कर रहा हूँ मैं, आज टुडे, आज x बना रहे हो, तो अगले साल कितने बनाओगे, कुछ ज़्यादा बनाओगे, और उससे अगले साल उनका डबल कर दोगे। मैंने कहा ठीक है। तो स्टार्टिंग में कितना बनाते हैं अपन, स्टार्टिंग में बनाते हैं x, ठीक है। इंक्रीजिंग द इट्स आउटपुट बाय द सेम परसेंटेज, परसेंट से बढ़ा रहे हो, कि कौन सा सेम परसेंट लें, ठीक है। अब देखो बुक के अकॉर्डिंग तो पी ले रखा है उसने, कि स्टार्टिंग में तुम्हारे पास पी है, तो मैंने कहा यार वाई परसेंट से बढ़ा लेते हैं। इंक्रीजिंग, इंक्रीज बाय वाई परसेंट एवरी ईयर, हर साल तुम वाई परसेंट से बढ़ा रहे हो। तो तुम कहोगे सर केप्ट आउटपुट, आउटपुट आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस और लॉस प्राइस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। देखो मैं तुम्हें एक बताता हूँ, आगे वाले एग्जांपल्स में भी काम आएगा। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि आज तुमने 100 रुपये बनाए, ठीक है, अब तुमने अगले साल 10% बढ़ा लिए, तो पहले तुम क्या करोगे, 100 रुपये से कितने रुपए बन गए वो निकालोगे, दैट इज 10% बनाया मैंने किसके, ऑफ 100 के। ये वाली लाइन समझनी है कि कितना ज़्यादा बनाया, तो दैट मच परसेंट ऑफ ए क्वांटिटी। तो यू कैन राइट, तो सर देखो एक्स तो उसके पास थे, प्लस वाई परसेंट ऑफ एक्स और बना लिए उसने, ये बनाए हैं, ये ऐड हो जाएंगे। तो अब उसके पास कितने हैं, एक्स प्लस वाई, परसेंट का साइन हटाएंगे 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू एक्स। तो दिस इज एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो बच्चा आप एक्स कॉमन ले सकते हो, तो दिस इज 1 + y/100। ये सिंपल सा ऐसे बोल सकता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दूँ तो भी काम चल जाएगा, और मैं तुम्हें समझाऊँ तो ये भी काम चलेगा। नाउ अब सर सेकेंड ईयर में कितना करेगा, आउटपुट आफ्टर सेकेंड ईयर, ठीक है। तो दूसरे साल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 2x होना चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग में x है तो लास्ट में 2x होना चाहिए, बट हम समझते हैं, देखो सर उसके पास इतने तो हैं, इतने तो हैं, प्लस x% ऑफ इतने जितने उसके पास हैं, कितने हैं ये, इनका फिर से ऐड करना पड़ेगा। ओहो सर ये तो बड़ा क्वेश्चन बन रहा है। मैंने कहा ऑब्वियसली बड़ा बन रहा है, बट क्या कर सकते हैं, कुछ तो नहीं कर सकते हम। तो ना इसको सोल्व करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कईयों को। मैंने कहा देख इसको तो तू कुछ मत कर, ये तो ऐसे का ऐसा रहेगा, ठीक है। और उसको क्या लिखेगा, प्लस एक्स परसेंट हटा 1/100 इंटू कर इस पूरे ब्रैकेट के साथ एक्स इंटू 1 + अच्छा मैंने 1 नहीं लिखा, 1 + y/100। ये कैलकुलेशन बुक में भी ऐसी ही होगी मेरे हिसाब से, लगभग लगभग सेम है, बट एक लाइन लिखी हुई नहीं है, ये वाली लाइन नहीं लिखी हुई बुक में, ये वाली लाइन, ठीक है ना। अब आप इसको लिखोगे सर देखो ये कुछ इस टाइप से है, मैंने कहा दिखा, ये जो है लाइन है, ये जो अब लिख रहा हूँ ना, ये बुक में ऐसी कैसी लिखे हुए बच्चा, ब्रैकेट में 1 + y/100। ना अब मुझे बताओ क्या करोगे, तुम सिंपल सी एक बात बोलोगे सर देखो इधर से x भी कॉमन ले लो, दोनों में x है, ठीक है, एक x अंदर बच जाएगा, बस इधर x स्क्वायर बन जाएगा, x अंदर बच जाएगा,
और 1 प्लस वाई अपॉन 100 भी बाहर निकालो, प्लस यहाँ बचेगा x अपॉन 100। अच्छा x ही बाहर निकाला हूँ एक बार, चलो x बाहर निकाला मैंने, तो इधर से x गया, इधर ये वाला रख लो, ये अंदर वाला ले जाओ बाहर, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस वाई अपॉन 100। ओके ना, ये तो सारी वैल्यू ये 2x के इक्वल है, ये क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन तुम्हें क्या कह रहा है, ये 2x के इक्वल है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके 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 ओके, 1 मिनट, मैंने कुछ गलती की है, कुछ गलती की है। हाँ मैंने गलती यहाँ पे ये कर दी कि मैंने यहाँ पे x% बढ़ा दिया, वो y% भी तो बढ़ा रहा है यार, x तो ओरिजिनल प्राइस है, सॉरी यहाँ पे y लिखेंगे, बुक के अकॉर्डिंग मैंने देखा नहीं, यहाँ पे y आएगा और यहाँ पे भी y आएगा ना। अभी अपन ठीक है। अब तुम बताओ मुझे क्या करने वाले हो। सर देखो इन दोनों में से 1 प्लस वाई अपॉन 100 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। मैंने कहा बाहर निकाल जल्दी से, x से x तो काट दे, तो 2 इक्वल्स टू 1 प्लस वाई अपॉन 100 भी अगर हम कॉमन ले लेते हैं बच्चा, तो अंदर क्या बचेगा, इस पूरी टर्म में तो 1 बचेगा, प्लस उधर क्या बचेगा, ओनली वाई अपॉन 100। अब यहाँ से इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो 2 इक्वल्स टू 1 प्लस वाई अपॉन 100 इंटू 1 प्लस वाई अपॉन 100। तुम्हें याद है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। तो ये कंपाउंडेड एन वाली है, n की जगह 2 रख दो, और r की जगह तुमने y लेट किया है और प्रिंसिपल की जगह तुमने x लेट किया है, तो देखो यही फॉर्मूला बन रहा है क्या, देखो इसको ऐसे लिख दूँ मैं थोड़ा सा, 1 प्लस वाई अपॉन 100 की पावर 2। देखो इस a की जगह लिखना था मुझे 2x। अब बताओ सेम बन रहा है, बस वो समझाने के लिए था, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही है और कुछ नहीं है ना। अब देखो सर हम क्या करेंगे, अब हम, अच्छा अब ये और छोटा करना पड़ेगा इसको, और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास भाई, ठीक है। तो जो भी बच्चों को थोड़ा सा डाउट हो तो थोड़ा सा एक बार इसको अरेंज कर एडजस्ट कर लेना यार ना। देखो सर अब आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा इधर ले आओ पहले, तो अब इसको चेक करो। मैंने कहा क्या चेक करूँ, बोले इसको सोल्व करो, तो मैंने कहा ठीक है, 2 ऐसे का ऐसा, 1 प्लस वाई अपॉन 100 का स्क्वायर कर, तो मैंने कहा 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई अपॉन 100। बोले ओके, मैंने कहा ये देखो ये बन गया 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 2 3 4 प्लस वाई अपॉन 50। अब मैंने कहा यार इसको सोल्व कैसे करें, तो ये तो बड़ी खतरनाक काम है। तो एक एक मेरे को सॉल्यूशन मिला यहाँ पे, क्या देखो, अगर तुम इसको ऐसे सोल्व करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प लेनी पड़ेगी। ध्यान से सुन लेना भाई इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप यहाँ से एक काम डायरेक्ट भी कर सकते हो। बोले क्या, मैंने कहा ये ऐसे लिखा हुआ है क्या, 2 इक्वल्स टू 1 प्लस वाई अपॉन 100 का स्क्वायर। बोले हाँ। मैंने कहा स्क्वायर को उधर भेज दे। बोले तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा स्क्वायर रूट बन जाएगा, इक्वल्स टू 1 प्लस वाई अपॉन 100 बनेगा। बोले ओके, स्क्वायर रूट की वैल्यू 2 आती हैं, प्लस माइनस 1 पॉइंट, मैं √2 की वैल्यू तुम्हें बता देता हूँ भाई, मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेशन है, तो 1.414 होती है। तो ये प्लस माइनस में आएगी, इक्वल्स टू 1 प्लस वाई अपॉन 100। तो देखो अगर आप यहाँ से y अपॉन 100 की वैल्यू निकालते हो, तो y अपॉन 100 की वैल्यू आती है दैट इज़ 1 माइनस का प्लस माइनस 1.414। अब यहाँ से तुम बताओ क्या करोगे, तुम सिंपली मुझे कहोगे सर देखो y की वैल्यू निकालनी तो एक बार तो ले लो प्लस, तो -1 प्लस 1.414 सॉरी अपॉन 100। तो y अपॉन 100 की वैल्यू आ गई -1 प्लस 1 0, तो 0.414, और 100 इधर मल्टीप्लाई में भेजूँगा तो ये आएगा 0.414 इंटू 100। तो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, 414 अपॉन 1000 इंटू 100। डेसिमल हटा लिया, 2 0 से 2 0 काट लेते हैं, तो आ रहा है 41.4 y की वैल्यू। अब अगर मैं तुम्हें ऐसे कहूँ कि सर माइनस ले लो, तो मैंने कहा -1 और -1.414, यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चा, माइनस आएगा, तो माइनस माइनस दोनों फिर माइनस के नंबर बन जाएंगे, प्लस के नहीं आएंगे, तो y की वैल्यू काम में नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपने कहा y की वैल्यू आ रही है 41.4, ये क्या आ रही है, मैंने कहा सुन कुछ नहीं आ रही है, घबरा मत, हाँ यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है ना।
तो सर डबल इन द लास्ट 2 ईयर, तो हमें कह रहा है फैक्ट्री इंक्रीज इफ इट इज़ नोन दैट द आउटपुट इज डबल इन द लास्ट 2 ईयर। तो हमसे क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं फैक्ट्री कीप फाइंड द परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज इफ इट इज़ नोन परसेंटेज दैट द आउटपुट इज डबल इन द फ्यूल। क्या परसेंटेज है, तो मैंने कहा 41.4% से। वाई हमने क्या निकाला है, वाई इंक्रीज बाय वाई परसेंट एवरी ईयर, लेट किया था ना, तो ये वाई कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, 41.4% से इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया, थोड़ा लंबे था और थोड़ा सा हटके भी था। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कर रहा है, दिख रहा है तुम्हें सबको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से ना। ए डीलर सेल ए टॉय फॉर ₹24। एक डीलर ने एक टॉय बेचा। देखो एक होती है सर कॉस्ट प्राइस सीपी, जितने पे सामान को ख़रीदा जाता है, दुकानदार सामान को ख़रीदता है। एक होता है सेलिंग प्राइस, जितने पे दुकानदार उसको बेचता है। तो इन दोनों के बीच में एक चीज़ आती है, या तो उसको प्रॉफिट हुआ है या फिर उसको क्या हुआ है, बच्चे को लॉस हुआ है दुकानदार को। तो अगर तुम्हें सेलिंग प्राइस निकालनी है तो दुकानदार बेचेगा कितने में, जितने में ख़रीदा वो प्लस अपना प्रॉफिट ऐड कर देगा। बोले ओके। और मैंने कहा अगर लॉस हुआ होता तो दुकानदार क्या करता, जितने में ख़रीदा है उसमें से पता कर लेता कितना लॉस हुआ है, वो माइनस करके सेलिंग प्राइस बना देता। कहने का मतलब है अगर तुमने कोई चीज़ 10 रुपये में ख़रीदी और उसको तुमने 8 रुपये में बेची है तो आपको लॉस हुआ है। तो सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस होती है। ठीक है, 2 रुपये का लॉस हुआ है, 3 रुपये का लॉस हुआ है। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब कई बार क्या होता है, सब प्रॉफिट परसेंट गिवन होता है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। और कई बार क्या होता है लॉस परसेंट गिवन होते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ये याद रखना है प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होते हैं। तो आप कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट यूजिंग द प्रॉफिट परसेंट, तो यू कैन राइट प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, ये वाला फॉर्मूला। और अगर आपको लॉस कैलकुलेट करना है फ्रॉम द हेल्प ऑफ लॉस परसेंट, तो यू कैन राइट लॉस परसेंट ऑफ सीपी। ये फॉर्मूले याद रखना है। तो इस प्रॉफिट की जगह ये वाला प्रॉफिट पुट कर देंगे, मतलब ये वैल्यू, और लॉस की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ये अब इतना ज़्यादा सिलेबस में नहीं था, बट 8th क्लास में तुमने इसको ज़रूर पढ़ा होगा ना। देखो गेन, गेन का मतलब प्रॉफिट, एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। जितने रुपए का टॉय है उतना परसेंट उसने प्रॉफिट कमा लिया। तो हमने कहा लेट कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय कितनी है, x रुपये। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, गेन परसेंट भी कितना होगा, x% ही होगा। ओके, अब हमारे को कह रहा है सेल कितने में किया, 24 रुपये में। तो हमें पता है, देखो सर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। यही पढ़ाया अभी मैंने। प्रॉफिट की जगह क्या पुट करना है, परसेंटेज आते ही ये वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस कितनी है, 24 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितनी है, x प्लस x% ऑफ x, क्वेश्चन ही बोला अभी सेम प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लिखेंगे x प्लस x/100 इंटू एक्स। परसेंट हटाया तो बेटा नीचे अपॉन 100 आ गया, इक्वल्स टू 24। और इसको सोल्व करोगे तो आएगा 2400 इक्वल्स टू 100 इंटू एक्स। पहले एलसीएम लोगे तो 100x बन जाएगा प्लस x² बन जाएगा, नीचे 100 रहेगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपकी इक्वेशन बनेगी x² प्लस 100x माइनस 2400। तो मैं इसमें 2 का डिवाइड करूँगा 2400 में, तो 12 120 और 100, 12 का 2 है ना। हाँ, एक बार 2400 में 2 का डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 0 0। हाँ, तो 0 इसको दे देता हूँ, तो 20 इंटू 120, हाँ 100 नहीं आएगा सॉरी, 20 इंटू 120, तो 20 माइनस कर लेंगे 100 आ जाएगा यार। अरे इक्वल 0 लगाना तो भूल ही गए ना। x² प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 इज 0। x कॉमन लोगे तो क्या आएगा, x प्लस 120 माइनस 20 कॉमन लोगे तो x प्लस 120 ही आने वाला है, दैट इज 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। मतलब वो सामान 20 रुपये में ख़रीदा था कॉस्ट प्राइस, और कितना परसेंट पे बेचा है, प्रॉफिट पे, 20% ही प्रॉफिट पे बेचा है। चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, पीकॉक और स्नेक। अच्छा चलो, ए पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए पिलर। तो मैंने कहा ये रहा मेरा पिलर, दिस इज माई पिलर विच इज़ 9 मीटर हाई। इसकी हाइट है 9 मीटर।
फ्रॉम ए पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर, पिलर के बॉटम से 27 मीटर दूर। तो मैंने कहा ये लगभग यहाँ तक 27 मीटर है। मैंने कहा ओके। ए स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल एट द बेस ऑफ द पिलर। यहाँ पे एक स्नेक है, SNAKE स्नेक, ऐसे स्नेक, ठीक है। ये स्नेक इधर आ रहा है, पिल इसका यहाँ पे क्या है, होल है, मतलब यहाँ पे आएगा अपने घर पे यार, ठीक है। सीइंग द स्नेक द पिकॉक पाउंसेज ऑन इट। अच्छा, यहाँ पे एक पिकॉक जी बैठे हैं, पिकॉक, यहाँ पे कौन बैठा है, पीकॉक बैठा है। उसने सांप को देखा, बोला मैं इसको पकड़ लूँगा। अब देखो ये यहाँ से यहाँ पे तो इसको पकड़ेगा नहीं, क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि वो घर की तरफ आ रहा है, तो मतलब यहाँ से लेके कहीं रास्ते में मिलेंगे दोनों आपस में, ठीक है। अब देखो क्यों मिलेंगे, कब मिलेंगे वो समझते हैं नाउ। इफ़ देयर स्पीड आर इक्वल, ओहो स्नेप जिस स्पीड से आ रहा है, मान लो ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो पिकॉक महाराज भी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। अब देखो इसको बेचारे को 9 मीटर के अलावा, 9 मीटर तो सीधा आना होता, तो मैक्सिमम 12 मीटर आया होगा, 15 मीटर आया होगा, और ये बेचारा भी 15 मीटर ही गया होगा। भाई दोनों x की स्पीड से चल रहे हैं, दोनों सेम टाइम के लिए चलेंगे। मान लो पिकॉक ने उसको यहाँ पकड़ा, तो यहाँ तक आने में इस महाराज ने कुछ टाइम भी तो लिया होगा, इसने भी टाइम लिया होगा। ये सुनो, दोनों बताओ रहे मुझे जल्दी, दोनों ने कोई टाइम लिया है कि नहीं लिया, बोले हाँ। और दोनों टाइम सेम लेंगे कि कम लेंगे, ज़्यादा लेंगे। अब ये मत कहना सर वो ऊपर से आ रहा है तो तेज़ हो जाएगा और ये इधर बेचारा ढलान, ये हाँ ऐसे मान लो, ये ऊपर से आ रहा है, ये ढलान में जा रहा है, ऐसे मान लो यार, ठीक है। समझ रहे हो बात को, कहने का मतलब ये है कि आपको टाइम इक्वल लेना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो एट विच डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज स्नेक कोट, बताओ स्नेक को कितनी दूर बाद पकड़ा। तो मैंने कहा ये डिस्टेंस पता कर लेंगे, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ ABC पे पकड़ा और D से स्नेक महाराज चले। तो मेरा ये एक ट्राइंगल बन रहा है, और आपको मैंने कहा था पोल हमेशा 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं उसने उसको Y डिस्टेंस पे पकड़ा, किस डिस्टेंस पे, Y पे, तो CD Y डिस्टेंस बाद पकड़ा। वो क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, एट विच डिस्टेंस फ्रॉम द होल। अच्छा वो पूछ रहा है तुमसे BC कितना है, वो तुमसे BC पूछ रहा है और तुमने CD को लेट कर लिया। तो मुझे बताओ अगर ये टोटल B से लेके D तक, ध्यान से सुन लेना, B से लेके D तक बच्चा आपकी 27 है, और मैं इसे बोल सकता हूँ BC प्लस CD इज़ BD, बोले हाँ, दैट इज इक्वल्स टू 27, बोले ओके। तुमने अभी CD को Y लिया है, तो BC प्लस Y इज ऑल्सो इक्वल्स टू 27, बोले ओके। तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ABC है, ठीक है। तो ABC में तुम्हें BC चाहिएगा, तो आप क्या लिखोगे, BC की वैल्यू आएगी 27 माइनस वाई। मैंने कहा वेरी गुड, 27 माइनस वाई। तो अब आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। पिलर 9 मीटर ऊंचा है, ध्यान से समझना, इसको इरेज कर लेते हैं, कितना है 9 मीटर। और अभी तुम x की स्पीड से चले, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ जितना y यहाँ चल के आया उतना ही y यहाँ चला होगा। बोले ऐसे कैसे चला होगा, मैंने कहा सुन देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, होता है कि नहीं होता है, बोले हाँ। तो मैंने कहा तूने अगर स्पीड x ले रखी है और टाइम t लगाया तो xt हुआ, बोले हाँ। तो ऊपर कौन सा लगा रहा है, वो टाइम तो t ले रहा है और डिस्टेंस भी x के हिसाब से चल रहा है, तो xt, दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल, मतलब सर AC इक्वल होगी DC की, दैट इज़ xt। और जिसको हमने क्या लेट कर रखा है, y लेट कर रखा है, लेट कर रखा है, यस। तो इसका मतलब इक्वेशन y में बनेगी। तो नाउ यू कैन राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल में AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लिख सकते हो। नाउ AC कितना है जल्दी बताओ, AC आपने y, तो y का स्क्वायर, AB कितना है, AB हमें 9 दे रखा है तो 9 का स्क्वायर, प्लस BC कितना हुआ, BC हुआ 27 माइनस y का होल स्क्वायर। तो दिस इज y स्क्वायर इज 81 प्लस 27 का स्क्वायर अनुसार 27 इंटू 27 729 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 27 टू जा 54 है ना, सही है यार लगभग, एक मिनट चेक कर लेता हूँ यार, कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी। चलो 54, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 54 वाई।
वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, अरे इक्वेशन तो बहुत ईजी हो गई। तो देखो यहाँ पे तो ज़ीरो है, नहीं हाँ, क्योंकि इधर आके ज़ीरो बनाएगा, ओके। इसको ऐड करो, 729, 729 प्लस 81, 810, 810 माइनस 54y, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट इज़ 54y इक्वल्स टू 810। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 810 अपॉन 54 डिवाइड बाय 54, 15 आ रहा है मेरा तो आंसर। मतलब 15 किलोमीटर चले दोनों, और हमें निकालना क्या है, बी सी कितनी दूर बाद पकड़ा, तो तुमने कहा 27 माइनस 15 दैट इज़ 12 मीटर, क्योंकि टाइम मैंने लिया है सेकंड में और डिस्टेंस किलोमीटर में ना लेके मैंने किस में ली है, मीटर में। ठीक है, चलो, क्योंकि मीटर की डिस्टेंस की बातें कर रहा है तो आपका 12 मीटर बाद पकड़ेगा, सही पकड़ा, एकदम सही पकड़े हो। एक्स 15 आ रहा है, वेरी गुड। क्वेश्चन में एक्स वाई चेंज है तो थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट दोनों एग्जाम्पल बहुत ही ईजी है भाई, मैं बोल सकता हूँ, बड़ा है बस अलग है। ये क्या आ गया, नाउ एग्जाम्पल 9, द एंग्री अर्जुन कैरीड सम एरोज फॉर फाइटिंग विथ भीषम। भाई अर्जुन और भीषम की लड़ाई हो रही है, विद द हाफ ऑफ एरोज, तो अर्जुन के पास कितने एरो हैं पता नहीं, तो मैंने कहा अर्जुन के पास ले लो एक्स एरोज। विद द हाफ ऑफ द एरोज ही कट डाउन द एरोज थ्रू बाय द भीषम ऑन हिम। भाई देखो एक पुराने टाइम में आता था ना, इधर से एक धनुष आता था, तीर आता था, इधर से एक एरो आता था, दोनों डिशुम खत्म, फिर ऐसे आता था खत्म, फिर ऐसे आता था खत्म, ऐसे ऐसे करके उन्होंने हाफ एरोज तो अपने लड़ाई लड़ाई में ख़त्म कर लिए। तो इसका मतलब पहले तो उसने हाफ ख़त्म किए, x/2 ख़त्म हो गए उसके, ठीक है। किसके अंदर, द हाफ एरोज ही कट डाउन द एरोज, ठीक है, थ्रो बाय भीषम ऑन हिम, ख़त्म हो गए, तो ये तो ख़त्म हो गए। विद द 6 अदर एरोज ही किल्ड द रथ ड्राइवर ऑफ भीषम। अब भीषम का रथ जो चला रहा था उसके ड्राइवर को मार दिया, कितने एरो लिए, 6 एरोज, तो 6 एरो इसने क्या कर दिए, ड्राइवर साहब चले गए, ड्राइवर को काम में लिए। विथ 1 एरो ईच ही नॉक डाउन रेस्पेक्टिवली द रथ को, फ्लैग को, और द बो ऑफ द भीषम, मतलब धनुष को। तो एक एरो तो उसने क्या काम में लिया है, रथ के लिए, दूसरा एरो ये तो रथ को खराब करने के लिए काम में लिया, ये रथ के ऊपर कोई फ्लैग लगा हुआ उसको हटाने के लिए काम में ले लिया, और एक एरो बो, हाँ ठीक है, तो ये दिस इज द बो ऑफ भीषम, इनके लिए काम में लिया है, बोले ओके। अब फाइनली विथ 1 मोर द 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एरोज, विथ 1 मोर, एक ज़्यादा, देन 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एरोज ही लेड, ओके, जितने उसके पास थे तो अंडर रूट एक्स, इतने एरोज से क्या किया, अनकॉन्शियस ऑन एन एरोबेड, ओके, ख़त्म कर दिया, चलो ठीक है, एरोबेड सब खत्म हो गए उसके। नाउ अब उसके पास इतने थे, ये और ये। मुझे एक बात तो, ये सारे एरो मिला के एक्स ही होंगे कि ज़्यादा होंगे, इतने तो लेके आया था, मतलब भीम अपने ख़त्म कर चुका है सारे के सारे लास्ट में, ठीक है। अभी उसके पास हैं, ये एरो शायद उसके पास हैं। नाउ फाइनली द टोटल नंबर ऑफ एरोज अर्जुन हैड कितने थे, तो हमने कहा देखो सिंपल सी बात है, x/2 प्लस 6, 1 2 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट एक्स, ये सारे मिलाकर x है, बोले ओके। अब तुम कहोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बन रही, मैंने कहा सुन, ये कंडीशन अलग है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही, तुम्हें बनाकर सोल्व करना पड़ेगा। इसको कैसे बनाते हैं मैं समझाता हूँ। एक दिन याद है हमने ऐसे ही x⁴ वाला एग्जाम्पल किया था, किसी ने देखा हो उस वीडियो को तो भाई वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था x⁴ प्लस 2x² प्लस 3 0। तो मैंने कहा x⁴ को, सॉरी 2 को y लेट कर लो, जो कम होती है उस पावर को लेट कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, y², 2y प्लस 3 0। बताओ बनी क्वाड्रेटिक, नहीं बनी। तो वैसा ही कुछ हमें यहाँ पे भी करना है, क्या करना है वो समझाता हूँ। तो ना अब इसको सोल्व करो, क्या करोगे सबसे पहले, यू कैन राइट, तो देखो ये तो x+2 ही रहेगा, x/2, ये हो जाएगा 9 + 1 10, 3 9 + 1 10 प्लस 4 अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू एक्स। एलसीएम ले लो, इधर लिया मैंने 2, तो ये बन गया x+20 प्लस 8 अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका यू कैन राइट x+20
प्लस 8 अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू 2x, सबको उधर ले आओ, 2x माइनस 20 माइनस 8 अंडर रूट एक्स इज 0, तो ये बन गया x माइनस 8 अंडर रूट एक्स माइनस 20 इज 0। अभी तुम लेट कर लो एक बार के लिए अंडर रूट एक्स को y, मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कम पावर को लेट कर लेते हैं, तो ये जो x है ये तो बन जाएगा वाई स्क्वायर, क्योंकि x के अंदर कौन कौन है, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स है, तो वाई वाई पुट कर लो, y इंटू वाई स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ये तुम्हें समझाने के लिए इरेज नहीं कर रहा ना। -8y माइनस 20 इज 0, तो 20 के 2 फैक्टर करने हैं ना, 10 टू ज़ा 20 कर लो, 10 और 2 ज़ा 20, तो वाई स्क्वायर माइनस के 10y प्लस के 2y माइनस 20 इज 0, y कॉमन लोगे तो y माइनस 10 आएगा, प्लस 2 कॉमन लोगे तो भी y माइनस 10 आएगा, दैट इज 0, तो y इज इक्वल्स टू 10। अब कई कहेंगे अरे सर 10 ही कैसे हैं, 10 तो उसने यहाँ ही ख़राब कर ली, 6 7 8 9 10, तो अरे मैंने कहा ये y की वैल्यू है, y कौन है, अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू अगर y है तो x की वैल्यू क्या है, अंडर रूट इधर भेजोगे तो स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, दैट इज़ 100। उसके पास कितने एरोज थे, 100 एरोज थे, अर्जुन हैड 100 एरोज। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू -2 तो नहीं हो सकती है ना। अब कहीं कहेंगे सर अच्छा कैसे नहीं हो सकती, आपको तो स्क्वायर लेना है, तो मैंने कहा x की वैल्यू आ रही है वाई स्क्वायर के अकॉर्डिंग 4, 4 एरो थोड़ी ना उसके पास, नहीं, चलो ठीक है क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल नंबर 10, ये भी उसी की तरह है, 9th वाले एग्जाम्पल की तरह, तो 9th वाले एग्जाम्पल की तरफ देख लेते हैं। 1/4 ऑफ हर्ड ऑफ ए केमल्स वो सीन इन द फॉरेस्ट, केमल्स का झुंड, तो टोटल केमल्स आर एक्स, तो 1/4 ऑफ एक्स सीन इन द फॉरेस्ट, ये सारे तो जंगल में घूम रहे हैं बेचारे, ठीक है। ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड आर हैज़ गॉन टू माउंटेन, ये सारे चले गए पहाड़ देखने, ठीक है भाई पहाड़ी पे घूम रहे हैं। एंड द रिमेनिंग 15 केमल्स वर सीन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ये कहाँ बैठे हैं बेचारे, बैंक ऑफ रिवर। बताओ कितने हर्ट्स थे, तो तुमने कहा सिंपल सी बात है यार, 1/4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 15 इज इक्वल्स टू एक्स, एलसीएम लेंगे तो आएगा x प्लस 8 अंडर रूट एक्स प्लस 15 4 ज़ा 60 इक्वल्स टू 4x, उधर लेके जाएंगे 4x माइनस एक्स माइनस 8 अंडर रूट एक्स प्लस 60 इज 0, तो ये बनेगा 3x माइनस 8 अंडर रूट एक्स प्लस 60 इज 0, तो लेट अंडर रूट एक्स को y ले लेते हैं एक बार के लिए, तो आएगा 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 60 इज 0, तो मुझे 3 इंटू 60 के फैक्टर करने हैं, 3 2 ज़ा यस 3 3 ज़ा 9 और 20 से काम चल रहा है, नो 9 और 20 से तो काम नहीं चल रहा, तो 8 लाना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 2 और 10, 2 इधर ले आया ना 10, हाँ अब मेरा काम हो जाएगा, दैट इज़ 9 2 ज़ा 18 और 10 से 8 आ जाएगा, तो यू कैन राइट 3y स्क्वायर, 18 पहले लिख लो माइनस 18y प्लस 10y प्लस 60 इज 0। अब आप कहोगे सर ये आपके गलत है फैक्टर, मैंने कहा कैसे, बोले यार प्लस 60 आना चाहिए, मैंने कहा प्लस 60 नहीं आएगा, ऊपर गलती करके आए हो तुम यहाँ पे। बोले क्या गलती कराई, मैं देखो मैं इरेज करके अभी बता देता हूँ, -60 होगा, ये 60 भी तो इधर आएगा माइनस का, माइनस माइनस माइनस, अब ठीक है। बोले ओके, मैंने कहा 3y कॉमन ले ले तो y माइनस 6 आएगा, और प्लस 10 कॉमन लोगे तो y माइनस 6 आएगा, दैट इज 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। अब 6 तो नहीं थे, 6 से तो ज़्यादा है, तो हमारे को पता है सर अंडर रूट एक्स की वैल्यू अगर y है तो x की वैल्यू क्या होगी, वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर इज 36। भगवान आंसर मिचवा दे 36। तो ना उस हेड में कितने केमल्स थे, 36 केमल्स थे। तो बताइए आपको कैसा लगे हमारे एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन जो हमने आपको करवाए हैं। अगर आपको ज़रा थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट सा एक प्यारा सा कमेंट करना कि सर हमारे को सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, और छोटा मोटा कोई डाउट रह गया तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करते हैं, तब तक बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।